चले जाती मतलब। हाँ तो अरे मेरे को 10-15 दिन थी। कौन कौन बोले थे यही दवा का पेपर उसके अंदर है बोले थे इसके भाई कौन बोले? दिए थे ना मेरे भाई के दोस्त थे। पार्सल आपके भाई के दोस्त दिए थे? भाई के दोस्त थे, स्टूडेंट थे, वो दिए थे। क्या बोल के दिए? हबीब अब्दुल खादर है, मैं हबीब मोहम्मद का भाई हूँ, जो पिछले 27 अक्टूबर 2016 को सुबह में मॉर्निंग फ्लाइट था, जो उस 26 की रात में मेरे भाई जब जाने की खुशी में थे, दोस्त वगैरह मिलने आए थे। एक दोस्त पार्सल दिया था, जैसा कि कई लोग जानते हैं इसके बारे में। वो पार्सल देने के लिए बताया था, देने के टाइम के मेरे मामू की तबीयत ख़राब है, ऐसा तकलीफ़ है। तो मेरा भाई हमदर्दी में जैसा जनरली कोई लोग लेके जाते, वैसा वो एक हमदर्दी में पार्सल लिया, अपने कार्टून में डाल लिया। लेके जब गया दुबई एयरपोर्ट में जब पहुंचा तो वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट वाले उन लोग को, मेरे भाई को रोक लिए। रोक कर ये सामान जब निकाल के पूछे ये पार्सल किसका है, तो वो बताया जैसा उस पर नंबर लिखा हुआ था और नाम था हबीब इदरुस अल इदरुस जो लिखा हुआ था नाम, उसमें इदरुस को जो है कॉल किया गया, लेकिन वो शख्स जो है रिस्पांस नहीं दिया। देने के बाद वहाँ से जो है निकल के फरार हो गया। वो निकलने की बिना पे मेरे भाई को वहाँ पर स्टक कर दिया गया। वहाँ पर दुबई में वो दवा बैन है ऐसा बताकर जब इसका केस बनाया गया, केस बनाने के टाइम 2 महीने डेट नहीं आई, 2 महीने के बाद जब डेट आई, फैसले में ये बताया गया कि इसमें 1 साल की जेल और 20,000 दिरहम जुर्माना दिया गया मेरे भाई को, जो ये दवा लाने के जुर्म में, जो वहाँ के यूएई के कानून में बैन है ऐसा बताकर उसके जुर्म में ये केस किया गया था। लेकिन दोबारा जब इसको रीओपन कराया गया दुबई पुलिस के ज़रिए से, कि दुबई पुलिस या वहाँ के अथॉरिटीज़ जो है इसलिए ओपन कराई कि हम इसकी सज़ा जो है और बढ़ाना चाह रहे हैं, जुर्म बढ़ा है इसलिए इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। वो भाई को और इसका रीओपन केस करके अभी लास्ट जो डेट इसकी थी ये मार्च की 1 मार्च को इसकी पहली डेट गुजरी, उसमें नेक्स्ट डेट के लिए बताया गया था। अब ये 29 मार्च यानी ये 2017 अभी परसों के दिन इसका जजमेंट ये डाला गया कि इसको सज़ा को 7 साल कर दिया गया, सज़ा को 7 साल कर दिया गया और 50,000 दिरहम जुर्माना डाल दिया गया। अब इसमें मेरा भाई बेकसूर जो इसमें कुछ किया नहीं, इसको मालूम नहीं, इल्म नहीं, इसकी गलती सिर्फ इतनी है हमदर्दी की। और जो दोस्त थे, दोस्त ने दोस्त को जो है अपना दोस्ती का बदला ऐसा बदला दिया, जो ये लोग काम करते थे वहाँ से भी फरार हो गए, जो लेने वाला था वहाँ से निकल गया, यहाँ से ये लोग निकले हुए। हम कई कोशिशें करें, पुलिस के पास गए, चनागुट्टा पुलिस में गए, वहाँ पर कोशिश करे, कुछ नहीं हुआ। डीसीपी साउथ जोन के पास गए, सत्यनारायण साहब के पास गए, वहाँ पर से भी जो है बताया गया कि ये यहाँ का केस नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो यहाँ पर बैन नहीं है दवा, ऐसा ऐसा। हम फिर जैसे मैडम जो है श्रीमती सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को हम रिक्वेस्ट करे थे, अपील करे थे, और वो अपील के बाद ये मालूम हुआ था कि कुछ ट्वीट में उसका कॉल जवाब मांगे वहाँ से एम्बेसी से, लेकिन हमको उसके बाद का कोई रिपोर्ट मालूम नहीं है, पता नहीं है। और जो मदद वेबसाइट पे भी हम ग्रेवेंस जमा करे थे, ग्रेवेंस में भी ये बताया गया कि इसका जो लास्ट जजमेंट डेट है वो उतनी अपडेट है, उसके बाद कोई अपडेट्स नहीं है, ना उसके बाद मालूम है क्या हुआ क्या नहीं, ना वो भाई का पूछने वाला कोई है, ना हमारे लिए कोई पूछने वाला है। हम लोग तकलीफ़ में हैं, हमारे माँ और बाप जो है इसमें हार्ट के पेशेंट्स है, और ये तकलीफ़ में इनको बताया भी नहीं गया कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर ये इनको मालूम हो जाए तो कितनी तकलीफ़ की बात है। इसलिए इंसानियत एक चीज़ है, और हमको बहुत यानी भरोसा है हमारे मैडम श्रीमती सुषमा स्वराज पर कि कई जो है लोगों की मदद करे और कई लोगों को दूसरे मुल्क से वो लाने में बहुत अच्छा काम करे। इसलिए हमारी एक रेस्पेक्टेड गुजारिश है मेरी, ख़ास करके मेरे भाई के लिए कुछ अगर कर दिए आसानी सहूलत, मेरा भाई को अगर वहाँ से वापस लाने का जल्द से जल्द अगर कोई काम कर दिए,
हमारे लिए बस वो काफ़ी है, क्योंकि ये तकलीफ़ ऑलरेडी हमको गुजर रही, और ये तकलीफ़ को अगर कोई दूर करने का ज़रिया बन रहा है तो ये फिर हमारे नेशन के लिए भी अच्छा है। और एक गुजारिश ये है कि हर एक के लिए एक रिक्वेस्ट है कि किसी का भी पार्सल मत लेके जाइए, ये गुजारिश है, बस इतनी गुजारिश है। आप लोगों से भी गुजारिश है, तमाम जो देख रहे हैं वीडियो, इसके बारे में क्या क्या आपसे हो सकता, इसमें ये मतलब नहीं है कि पैसे से हो सकता, जो अपनी इस्तात है, जो तरीक़ा है, क्या हुकूमत के ज़रिए से कर सकते, क्या क्या ज़राए है, उसके ज़रिए से करिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दुबई की हाई कोर्ट 50,000 दिरहम परसों सुनवाई दी कि 50,000 दिरहम और 7 साल की सज़ा काटना चाहिए। तो वहाँ की लोकल दुबई की पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ की दुबई की सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने के चांसेस हैं। अगर वहाँ पे गए तो और बढ़ने के भी चांसेस है। तो आप ये सोचते हैं कि नाजायज़ और कितने साल भुगतना चाहिए, और आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, आप क्या मांग करना चाहते हैं? अब ये तो हमारे लिए वही बहुत परेशानी और पेचीदगी की बात है कि अगर इसमें अगर अल्लाह ना चाहे, ऊपर वाला ना चाहे कि अगर ऐसा हो गया, अगर फिर से दुबई पुलिस अगर और कुछ अगर इसमें रीओपन कराए और सज़ा अगर बढ़ने के हालात हुए तो फिर हमारे लिए तो बहुत तकलीफ़ की बात है। और मेरे भाई का भी फ्यूचर शुरू भी नहीं हुआ, यहीं ख़त्म हो गया। तो इसके लिए ये मामला आगे ना बढ़े, और अभी अगर कोई इसकी मदद हो जाए, मैडम श्रीमती सुषमा स्वराज जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और एक सिटीज़न होने के नाते, इंडियन सिटीज़न होने के नाते एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मैडम से, मैडम की भी फैमिली है, थोड़ा सा एक पर्सनली भी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के लिए कुछ करिए, क्योंकि मेरे माँ बाप का हाल बहुत बुरा है। आप लोग समझिए, इसके लिए कुछ करिए तो बेहतर रहेगा। राइट फ्रेंड, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हबीब अब्दुल क़ादर है और मेरे वालिद का नाम हबीब ताहिर है, जो